तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज जो कहानी है ना, इसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि ये कहानी एक घर की टूटने की है, एक पिता के सपनों की है और एक बेटे के एक फैसले की है, जिसने सिर्फ एक ट्रिगर नहीं दबाया बल्कि पूरी ज़िंदगी को जो है उड़ा दी। कहते हैं कि हर शहर की एक पहचान होती है, कहीं तहजीब, कहीं कारोबार, कहीं मुस्कुराहट। लेकिन जब उसी शहर के एक बड़े इज़्ज़तदार घर के अंदर से एक नीला ड्रम निकलता है तो उस ड्रम के अंदर इंसान का धर्म मिलता है। तब पहचान नहीं, सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या सच में हम अपने बच्चे को समझ पा रहे हैं? सवाल ये कि क्या सपने थोपे जा सकते हैं? और सवाल ये कि गुस्सा कब सनक बन जाता है, पता भी चलता है या नहीं। 3 मंजिल का मकान, ऊपर पिता अपने दोनों बच्चों के साथ, नीचे खाली फ्लोर। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट, पैसा, इज्जत, कारोबार। उनके पास 12 पैथोलॉजी, लव, शराब की दुकानें, करोड़ों की संपत्ति। लेकिन हर बड़े घर की तरह इस घर के अंदर भी एक खामोश खिंचाव था। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। बेटा 2 बार नीट में बैठ चुका था, कामयाबी नहीं मिली और अब उसका मन ही नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, शायद बिजनेस, शायद अपनी मर्जी की राह। लेकिन पिता का सपना साफ था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि उसके पास 12 पैथोलॉजी पहले से था और मेरा काम संभालो। यही बात जो है धीरे धीरे बहस में बदली, बहस आदत बनी, आदत तनाव बन गई और 19 फरवरी की रात वही तनाव विस्फोट में बन गया। उस रात पिता एक शादी से घर लौटे थे। घर में समान सा माहौल था, लेकिन बातचीत पढ़ाई पर आकर अटक गई थी। पिता ने पूछा कि बेटा तैयारी कैसी चल रही है? तो बेटा बोला, पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। बस इतनी सी वाक था, लेकिन उस वाक ने जैसे सालों का दबाव खोल दिया। बाप और बेटे के बीच आवाज़ ऊंची हुई, आरोप लगे कि तुम समझते नहीं, आप मेरी सुनते नहीं। और फिर गुस्से में पिता ने लाइसेंसी राइफल उठा ली, शायद डराने के लिए, शायद अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन उस पल बेटे के अंदर क्या टूटा ये कोई नहीं जानता। राइफल नीचे रखी गई और अगले ही सेकंड वही राइफल बेटे के हाथ में थी। नाल सीधे पिता की तरफ और ट्रिगर दब गया। गोली की आवाज़ और सब कुछ खत्म। कहते हैं दोस्तों, गुस्से में इंसान होश खो देता है, लेकिन असली कहानी गोली के बाद शुरू होती है। कमरे में खून था, बिस्तर पर गिरा पिता और दरवाजे पर खड़ी 17 साल की बहन, जिसने अपनी आंखों से सब देखा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन भाई ने उसे पकड़ लिया और धमकाया कि अगर आवाज़ निकाली तो अगली गोली तुम्हें भी मार दूंगा। डर, सदमा और खामोशी। उस घर में उसी पल से सिर्फ खामोशी रह गई। दोस्तों अब यहाँ सोचिए, अगर ये सिर्फ गुस्सा होता तो शायद बेटा रो पड़ता, पुलिस बुलाता, खुद को सौंप देता। लेकिन दोस्तों यहाँ दिमाग ठंडा हुआ और फैसला लिया गया। लाश को घसीटकर नीचे लाया गया। रात भर सोचता रहा कि अब क्या करूँ इस लाश को। सुबह होते ही बाजार गया, आरी को खरीदारी की, आरी खरीदा और फिर घर वापस आया और अपने ही पीते के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग, सिर धड़ से अलग। ये सब कोई पल भर की गलती नहीं होती, ये निर्णय होते हैं और यही इस कहानी को डरावना बनाता है। फिर एक एक करके टुकड़े को गाड़ी में रखता है और सुनसान जगह ले जाकर जलाने की कोशिश करता है। एसिड डालता है, पेट्रोल डालता है, लेकिन डर हमेशा साथ था, जो पूरी तरह नहीं चला। वो वापस घर आया उसका लड़का, और ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया एक साधारण सा नीला ड्रम वही इस कहानी का सबसे खामोश गवाह बना। धर को उसमें डाल दिया गया और ढक्कन बंद कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो रिश्तेदार परेशान, फ़ोन स्विच ऑफ, पिता सुबह वक्त पर नहीं निकले। तो दोस्तों ने पूछा कि पिताजी घर पे है? तो बेटे ने कहा कि नहीं, पापा जी दिल्ली गए हैं। खुद मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। 3 दिन तक लोग घर आते रहे, ग्राउंड फ्लोर पर जाते रहे, वही ड्रम कोने में रखा रहा। किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटा अपने पिता को मारकर उसी घर में क्यों छुपाएगा। लेकिन सच ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। सीसीटीवी चेक हुआ,
पिता बाहर जाते दिखे नहीं, बेटे की बातों में उलझन, पुलिस की पूछताछ और फिर उसी बेटे की निशानदेही पर नीले ड्रम का ढक्कन खुला और अंदर से जो था पॉलीथीन में लिपटा धर बाहर आया और उसी पल से कहानी और ज़्यादा डरावना बदल गई। दोस्तों, ये मिसिंग केस था ही नहीं, ये मर्डर था और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद का इकलौता बेटा था। भाई, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गोली क्यों चलाई गई, सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ। 4 महीने पहले घर में चोरी हुई थी, जेवर गायब हुआ था और ये शक जो है नौकरानी पर गया था। बाद में पता चलता है कि बेटे ने ही वो जेवर वगैरह सारा लिया था, पिता ने उसे बचाया था। लेकिन उसके बाद सख्ती और ज़्यादा बढ़ गई थी, पूछताछ बढ़ी, टोका टोकी बढ़ी, शायद वही खींच अंदर जमा होती गई। लेकिन क्या इसका मतलब एक कि पिता की जान ले ली जाए? आज वो 19 साल के लड़का जेल में है, न डॉक्टर बना, न बिजनेस संभाला, न आज़ादी बची। बहन के पास न माँ थी और पिता भी नहीं और भाई सलाखों के पीछे। करोड़ों की संपत्ति का अब क्या होगा? ये बात की बात है। सबसे बड़ी नुकसान वो भरोसा है जो एक घर में होना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों, ये कहानी कि दबाव खतरनाक है, लेकिन उससे भी खतरनाक है संवाद को ख़त्म हो जाना। अगर उस रात बहस के बाद दोनों में से कोई